जाएगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, 5 दिन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। सो मैं डायरेक्टली जंप हो जाता हूँ। मैं आपको पहले तो व्हाइट बोर्ड बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? हेलो, सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस। ओके, थैंक यू। ओके, तो इस तरह से हमारी वेबसाइट जो होती है इस तरह से होती है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सा एक ड्रॉ करके। आपको जो है स्केलेटन जो है परफेक्ट होना चाहिए आपके माइंड में, कहाँ से मतलब हार्ट कहाँ पे रहता है। मान लो कि अगर बॉडी का डॉक्टर बनना है आपको, कि डॉक्टर बनना है तो हार्ट कहाँ पे रहता है, किडनी कहाँ पे रहता है, लिवर कहाँ पे रहता है, किडनी का क्या काम है, लिवर का क्या काम है, कहाँ से कहाँ ब्लड सर्कुलेट होता है, कहाँ फिल्टर होता है। ये जो सारी चीजें है आपको पता होनी चाहिए। हार्ट जो होता है पेशेंट की बॉडी का जो चीज है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप अगर छोटे डॉक्टर भी हो जाओ, बीएमएस भी हो जाओ, तो भी आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए। आप जितने भी बड़े डॉक्टर हो जाओ वो उसको अगर मान लो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है कोई, तो उसको पता होना चाहिए कि किडनी में क्या होता है। ये सब बेसिक एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो आपको फ्रंट एंड में क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, बैक एंड में क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, यूआई में क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। बेसिक एज ए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप एक्सपर्टाइज नहीं हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ये जो हमारी है वेबसाइट है, तो मैं इसको बोलता हूँ एक वेबसाइट बोलता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट एज रेंडर कहाँ पे होती है? ब्राउजर पे। ब्राउजर मतलब कहाँ पे होती है? फ्रंट एंड पे रेंडर होती है। फ्रंट एंड पे जो है ये वेबसाइट जो होती है रेंडर हो जाती है। ठीक है, ये फ्रंट एंड पे वेबसाइट रेंडर होती है। तो अभी ये बैक एंड कहाँ से? नो, अभी इसके लिए क्या यूज करते हैं? जो फ्रंट एंड है इसके लिए यूज करते हैं, इस फ्रंट एंड है इसके लिए हम यूज करेंगे रिएक्ट जेएस। इसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे मैं फिर से एक बार बताता हूँ। HTML यूज करेंगे जो हमने सीखा था ऑलरेडी। ठीक है, CSS यूज करेंगे इसके लिए, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे इसके लिए, और उसके बाद इसमें एक फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे रिएक्ट जेएस का। रिएक्ट जेएस का एक फ्रेमवर्क का जो है यूज करेंगे। ठीक है, रिएक्ट जेएस हम बताते हैं कि रिएक्ट जेएस क्या होता है, कैसे जो है रिएक्ट जेएस वर्क करता है। तो रिएक्ट जेएस के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, ये जो हुई वेबसाइट हुई, तो मैं थोड़ा वो डिजाइन कर लेता हूँ वेबसाइट से, आपको तो आइडिया आ जाएगा कि ये वेबसाइट इस तरह से होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे मान लो कि एक यूआरएल रहता है, यहाँ पे मान लो कि यूआरएल रहता है। फॉर एग्जांपल यूआरएल क्या रहता है, मान लो कि https://www.google। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ यूआरएल रहेगा, ये वेब पेज रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ कि ये बैकएंड क्या होता है, बैकएंड में क्या क्या चीजें आती है, बैकएंड जो सिनेरियो है, बैकएंड जो होता है, बोलते हैं कि बैकएंड में क्या क्या आता है। तो मैं इसके लिए बैकएंड के लिए भी आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, एक डायग्राम जो है क्रिएट करता हूँ पहले तो। ठीक है, बैकएंड का एक सर्वर रहता है। बैकएंड का क्या रहता है? सर्वर रहता है। सर्वर में क्या करेंगे हम? बैकएंड के लिए टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकएंड लिखता हूँ। इसमें टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज करेंगे बैकएंड के लिए? नोड जेएस, नोड जेएस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे बैकएंड के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें एक्सप्रेस जेएस से कहा जाएगा, एक्सप्रेस जेएस से हम लोग क्या करेंगे? डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। ये नोड जेएस क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का जो है एक सॉफ्टवेयर है। ये जो रन किस पे होता है? जेएस। जेएस जो है बेसिकली देखा जाए तो इससे पहले क्या होता था? नोड जेएस से पहले जो रिएक्ट मतलब जेएस, सारी जो जेएस है ये एग्जीक्यूट होती थी फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड में मतलब वेबसाइट पे, इधर इस वाले पार्ट पे। ठीक है, बट अभी क्या है, बैकएंड में कोई भी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होता था पहले। तो इसके लिए नोड जेएस है बैकएंड सर्वर के लिए, जो सर्वर से उस पे एग्जीक्यूट होने के लिए नोड जेएस जो है आ गया।
ठीक है, नोड जेएस आएगा इसमें। इसके बाद एक्सप्रेस जेएस आएगा। एक्सप्रेस जेएस ही जो आप अपने को जो है डीबी कनेक्टिविटी के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद जो आएगा मोंगो डीबी आएगा। मोंगो डीबी आएगा। मोंगो डीबी जो है आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको जो है बड़ा करता हूँ, जस्ट होल्ड 1 मिनट। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक। मोंगो डीबी जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आएगा। फ्रंट एंड में क्या होगा, बैक एंड में क्या होगा। अभी प्रोसेस देखते हैं, फ्रंट एंड में क्या हो सकता है, बैक एंड में क्या हो सकता है। मतलब प्रोसेस जो रहता है वो क्या रहता है, डेटाबेस रहता है वो क्या रहता है, डीबी मतलब क्या है, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, मेरा जो इसमें रहता है एक और चीज रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं सही ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, जैसे कि ईएफडी डीआरडी डायग्राम होती है उस तरह से मैं ट्राई करूंगा। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ प्रॉपरली, बट इट ये जो है डेटाबेस है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये जो क्या है, डेटाबेस है। डेटाबेस अपना जो है इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो अभी ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है, अभी ये क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है, मेरे स्क्रीन सबको दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एक ड्रॉबैक है कि जो हमारा जो डीबी है, ठीक है, हमारा जो फ्रंट एंड है, ये जो फ्रंट एंड है ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं कनेक्ट हो सकता है। डायरेक्टली जो हमारा फ्रंट एंड है डायरेक्टली डीबी को कनेक्ट नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बीच में एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है। बीच में जो है लैंग्वेज लेनी पड़ती है। मान लो कि जो है नॉट पॉसिबल बोल लेता हूँ मैं इसको। नहीं हो सकता है। फ्रंट एंड नॉट कनेक्टेड टू डीबी। ठीक है, फ्रंट एंड है जो है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, फ्रंट एंड से हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक मिडिल वेयर आता है। इसके लिए जो है ये हमें क्या चाहिए अभी, एक जो है जो फ्रंट एंड जो मतलब जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि बैक एंड डेटाबेस को भी कनेक्टेड हो और फ्रंट एंड के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए वो रेडी हो। तो ये टेक्नोलॉजीज है नोड जेएस। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ ड्रॉ करके। ये टेक्नोलॉजीज कौन सी है, नोड जेएस है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ वैसे तो आपको आइडिया आ जाएगा। नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस जो है दो ऐसी टेक्नोलॉजीज जो है, ये क्या करेगी, ये जो है डायरेक्टली डीबी को जो है कनेक्ट करेगी। ये हमारा सर्वर है। ठीक है, ये हमारा सर्वर है। तो ये जो है डायरेक्टली डीबी के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगी। तो कैसा प्रोसेस कैसा होगा देखो। पहले तो रिक्वेस्ट, मैं इसको कलर जो है चेंज करता हूँ। मान लो कि ये ब्लैक रखता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पहले रिक्वेस्ट यहाँ पे चली जाएगी।
ठीक है, ये रिक्वेस्ट जो है नोड जेएस को चली जाएगी। नोड जेएस जो है रिक्वेस्ट देखेगा कि वो रिक्वेस्ट क्या है, उसके बाद डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, डेटाबेस जो है नोड जेएस को रिस्पॉन्स देगा, डेटाबेस क्या करेगा, नोड जेएस को रिस्पॉन्स देगा, और नोड जेएस जो है फ्रंट एंड को जो है रिस्पॉन्स देगा। मतलब जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें क्या करना है, एक लॉगिन का फॉर्म बनाना है। मैं आपको लॉगिन का फॉर्म बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बेसिक सिनेरियो हम देखते हैं। रुको, में इसका जो कलर है यूजर नेम रहेगा, इसमें मान लो कि पासवर्ड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन रहेगा छोटा सा। ठीक है, लॉगिन करके एक बटन जो है रहेगा। ठीक है, अभी ये बटन रहेगा, अभी क्या होगा अभी यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे कि पर्टिकुलर यूजर आएगा, वो यूजर नेम पासवर्ड डालेगा। मान लो कि उसका यूजर नेम है chetan@gmail.com और पासवर्ड है 12345678। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे पुट करेगा। मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ छोटे से वर्ड में, पासवर्ड में रहेगा सब। मान लो कि ये क्या करेगा, पासवर्ड जो है ये मान लो कि 123456 तक रहेगा, और यूजर नेम जो रहेगा वो क्या रहेगा, चेतन @123 करके रहेगा, या फिर Chetan@12 रहेगा, ऐसा करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, जैसे कि हमने कल देखा बटन का क्या काम होता है, बटन कैसे रिएक्ट करता है, बटन का इवेंट कौन कौन से होते हैं, ये हमने कल देखे। ठीक है, तो उसी को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे कि बटन पे वो बंदा क्लिक करेगा, क्लिक ऑन द बटन, तो क्या होगा देखो, तो ये नोड जेएस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। नोड जेएस को यूजर नेम पासवर्ड ये क्या कर देगा, सेंड कर देगा। अभी नोड जेएस को कैसे यूजर नेम पासवर्ड सेंड कर सकता है, मतलब उसके लिए क्या है, क्या सिनारियोज है, मतलब क्या चीज हो सकती है कि उससे नोड जेएस को यूजर नेम पासवर्ड जो है चला जाता है। मैं थोड़ा सा जो है ना ये हटा देता हूँ, ये इसकी जरूरत नहीं है अभी अपने को। ठीक है, आपको समझ में आ जाए गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये जो है आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो पर्टिकुलर, तो क्या हो जाता है देखो, यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट चली जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट चली जाती है, जातियों को क्या क्या लेके जाता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है आपका लेके जाता है, जो आपने यहाँ पे इनपुट फील्ड में जो डाला है वो जो है उसके साथ जो है आपका जो रिक्वेस्ट के साथ जो है यूजर नेम पासवर्ड जो है लेके जाता है। ठीक है, अब ये लेके जाके क्या हो जाता है कि वो जो है यूजर नेम पासवर्ड क्या करता है, फिर जो है डेटाबेस के साथ कंपेयर करता है। मतलब डेटाबेस मतलब क्या होता है, डेटाबेस मतलब रो कॉलम फॉर्मेट रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा डेटाबेस बेसिक एग्जांपल की क्या होता है। ठीक है, तो डेटाबेस में वो चेक क्या करेगा, फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको, फिर से एक बार डेटाबेस को ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। डेटाबेस में जो आपने मान लो कि चेतन जो @12 डाला है, या पासवर्ड जो है 12345 डाला है, ऐसा कोई यूजर एग्जिस्ट है क्या, ये डीबी में चेक करेगा। ये जो है डीबी में चेक करेगा। ठीक है, डीबी में चेक करने के बाद अब मान लो कि उस टाइप का कोई यूजर है वो। ठीक है, तो ये करे क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्ड करेगा, यस दिस इज द यूजर। ये जो है एक यूजर है, ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा नोड जेएस को। फिर नोड जेएस क्या करेगा, ये जो वेबसाइट है आपका वेब पेज है उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई ये सही सही से यूजर है, तो ये आप क्या करो, आप जो है इसको अलाउ करो कि लॉगिन होने में आप जो है अलाउ करो। फिर ये क्या हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट पेज पे, जो आपका होम पेज होगा या फिर कोई भी आपका जो रिडायरेक्ट करने के लिए होगा, वो जो है रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और चीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये कनेक्ट किस तरह से होंगे, मतलब ये कनेक्शन जो होगा वो किस तरह से होगा, मतलब ये नोड जेएस से लेके ये इसका कनेक्शन कैसे होगा, या फिर ये दोनों में से तीनों में से कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होंगे।
ठीक है, देखो मैं एक बार लिख के सब कुछ थोड़ा सा इन डिटेल में बताता हूँ। नोड जेएस जो है, नोड जेएस एपीआई प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? एपीआई। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेस्ट एपीआई बोलते हैं। ठीक है, मतलब रेस्ट एपीआई आपने सुना होगा, रेस्ट एपीआई भी हम लोग सिखाएंगे, एपीआई को कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, रेस्ट एपीआई हमने क्या करना, रेस्ट एपीआई हमने क्रिएट किया। ठीक है, वो रेस्ट एपीआई जो है, रेस्ट एपीआई मतलब यूआरएल रहता है। रेस्ट एपीआई मतलब क्या रहता है? फॉर एग्जांपल एक यूआरएल रहता है, उस यूआरएल का आपको क्या करना पड़ता है? पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। पैरामीटर मतलब जो डेटा आपको पास करना है, वो डेटा मान लो कि यूजर नेम पासवर्ड पास करना पड़ता है। वो जो डेटा है आपको यूजर नेम उस यूआरएल के थ्रू पास कर सकते हो। ये भी हम लोग पूरा इन डिटेल कोर्स में देखेंगे। ठीक है, बट फिलहाल आप सोच, एक एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि एक यूआरएल रहता है। फॉर एग्जांपल अभी यूआरएल क्या रहेगा, मान लो कि मेरी वेबसाइट है सीएनसी की, तो मेरा यूआरएल रहेगा फॉर एग्जांपल http:// मान लो कि www.cncwebworld.com/ मान लो कि अपना एक वेबसाइट, एक है डेमो चल रहा है, मान लो कि हमारा एक वर्कशॉप चल रहा है। मैंने एक फोल्डर बना है, मतलब होस्ट कहाँ पे, ये जो यूआरएल बनेगा कैसे, वो जो आप कहाँ पे होस्ट करते हैं उस पे, इस पे सारा चीज डिपेंड है। चेतन बोलता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर वर्कशॉप बोलता हूँ। वर्कशॉप नाम का एक फोल्डर है, शॉप नाम का एक फोल्डर है। इस फोल्डर में जो है एक लॉगिन पेज है। ये जो है लॉगिन पेज का जो है, इसको लॉगिन पेज को जो है हिट करेगा, लॉगिन पेज को जैसे हिट करेगा तो ये अलग अलग पेजेस रहेंगे, अलग अलग एपीआईज रहेंगे इसके अंदर। तो ये जो एपीआईज है, ये कहाँ रहेगी? ये नोड जेएस में रहेगी। ये जो एपीआईज है नोड जेएस में रहेगी। और ये फ्रंट एंड से क्या करेंगे हम लोग? ये फ्रंट एंड से जो है एपीआई, पर्टिकुलर एपीआई जो है हम लोग हिट करेंगे। कहाँ पे? ये जो एपीआई है हिट करेगी, एपीआई ही हमें क्या करेगा? रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे दे देगा। ये क्या हुआ? बेसिक सिनेरियो हुआ नोड जेएस। और इसमें कैसे कम्युनिकेट करेंगे, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। इसके साथ मैं एक और चीज बताता हूँ, इसको बोलेंगे हम लोग क्लाइंट साइड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लाइंट साइड बोलेंगे। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लाइंट साइड, और इसको बोलेंगे सर्वर साइड। इसको क्या बोलेंगे? सर्वर साइड बोलेंगे। तो इस तरह से जो है हमें एक ऑपरेशन जो है, हमें जो है वे, इस वे से जो है हमें कम्युनिकेट करना है एक दोनों के साथ। तो ये जो है पूरा जो है एज फुल स्टैक डेवलपर की तरह जो है वर्क बिहेव करेगा। ठीक है, तो मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके फिर व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालता हूँ। तो आपको भी एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या हम करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ये सिनारियो जो है कैसे क्या हो रहा है, ये सब जो है हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। व्हेन मतलब जो हम लोग ये करेंगे, हमारा जो पूरा क्लास रहेगा इसमें भी एक बार हम लोग ये रिपीट कर देंगे। ठीक है, फ्रंट एंड ऐसा एक अपना जो रहेगा, एक स्ट्रक्चर रहेगा, एक यूआरएल रहेगा, इसी बेसिस पे हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक, अभी अभी एक और चीज में इसको जो है, तो अब आपको अभी स्क्रीन दिख रही है। अभी हम रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट कैसे काम करता है, रिएक्ट का क्या सिनेरियोज है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट हो, रिएक्ट जो है, रिएक्ट के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं कि रिएक्ट क्या करता है। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से भी मैं सारा चीज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने कल दिखाया था आपको। फिर ये रिएक्ट का क्या यूज है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन आ जाएगा माइंड में कि रिएक्ट का यूज क्या है यहाँ पे। अगर मैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये सारा चीज कर सकता हूँ, तो रिएक्ट का क्या काम है? तो रिएक्ट क्या करेगा यहाँ पे? पहले रिएक्ट से पहले क्या था कि ये जो हम लोग कोड करते थे, ये एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो कोड करते थे, एक एक ही फाइल में करते थे, एक HTML फाइल में करते थे। ठीक है, बट रिएक्ट जो है इंट्रोड्यूस करता है, अलग अलग कंपोनेंट को जो है इंट्रोड्यूस करता है।
फॉर एग्जाम्पल कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट बेसिकली देखा जाए तो ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, ठीक है। कंपोनेंट मतलब कि एक फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट क्या रहेगा। तो हर एक वेबसाइट को हेडर होता है, करेक्ट। हर एक वेबसाइट को फुटर होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि एक आधा मेन्यू बार भी आ सकता है, इस तरह से मेन्यू बार भी आ सकता है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे मेन्यू बार बोलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलता हूँ हेडर बोलता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इसको फुटर बोलता हूँ। फुटर इस तरह से हो जाएगा, हेडर फुटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिएक्ट जो क्या कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। इस हेडर के लिए एक कंपोनेंट रहेगा, मतलब हेडर का जो कोड है ये सेपरेट रहेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, हेडर का जो कोड है ये पूरा का पूरा हेडर का कोड जो है सेपरेट रहेगा। ये जो हेडर है इसका कोड जो है पूरा का पूरा सेपरेट रहेगा। इसके लिए अलग मतलब सीएसएस वगैरह फाइल्स जो है ये अलग रहेगी। इसके लिए जो है मेनू बार जो है अलग फाइल्स रहेगी मेनू बार के लिए, ठीक है। ये फुटर जो रहेगा ये फुटर के लिए अलग फाइल रहेगी एचटीएमएल सीएसएस। और बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेन जो पेज है ये लॉगिन पेज रहेगा, तो इसके लिए भी अलग पेज अलग जो है कंपोनेंट रहेगा। अब इस कंपोनेंट के बीच में हमें जो है कम्युनिकेट करना है, ये हेडर से फुटर को, मेनू बार से ये इसके साथ ऐसे कैसे कम्युनिकेट करना है, इसको कैसे रेंडर करना है, ये जो है हमें देखना है। ये रिएक्ट जो है कर लेता है, ठीक है। अभी आपको एक बात बताता हूँ, और एक चीज क्या रहेगी, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अभी लोग बोलते हैं सैप, ऐसा एसएपी एसएपी पे काम कर रहा हूँ मैं, सैप है, ऐसा है वैसा है। तो ये क्या करता है, एसएपी मतलब क्या होता है? तो मैं सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि जो है इससे पहले मतलब क्या है, HTML CSS से पहले, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन फिर से एक बार रीशेयर करता हूँ, एंटायर स्क्रीन करता हूँ, मेरे स्क्रीन दिख रही है आपको? विदाउट एसएपी, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ। हम्म सैंपल एक्चुअली ढूंढ के रखना चाहिए था मेरे को, ठीक है देखते हैं। देखो तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे देख लेना आप, यहाँ पे जो है आप देख लेना, ठीक है। ये जो वेबसाइट का यूआरएल इस पे देख लेना। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये फिर से रेंडर हो जाता है। मतलब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है, जो पेज जो है रिफ्रेश हो रहा है। पेज जो क्या है वो रिफ्रेश हो रहा है, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। पेज जो क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, फास्ट रिफ्रेश हो रहा है। बट पेज को रिफ्रेश होना पड़ रहा है, तभी जाके वो क्या हो रहा है, वो आपको रिस्पॉन्स जो है दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, विदाउट एसएपी, मतलब ये पेज जो है रिलोड कर रहा है हर बार। आपको अगर दिख रहा होगा तो पेज क्या कर रहा है, रिलोड कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, आपको स्क्रीन मेरी करेक्टली दिख रही है, ब्राउजर मेरा करेक्टली दिख रहा है, W3P3 स्कूल मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है ये विदाउट सिंगल पेज एप्लीकेशन में हो जाता है। अभी सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, स्पा, कोई कोई बोलता है स्पा, स्पा पे आई एम वर्किंग ऑन स्पा, बट ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होता क्या है? तो मैं रिएक्ट जेएस इंस्टॉलेशन पे जाता हूँ, रिएक्ट वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है।
अरे यार, हाँ यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो अभी क्या हो रहा है, देखो यूआरएल चेंज हो रहा है, बट ये रिफ्रेश हो रहा है क्या कुछ भी चीज? ये चीज रिफ्रेश हो रहा है क्या? देखो कुछ भी रिफ्रेश नहीं हो रहा है। आप अगर देखोगे, ये ब्राउजर की लिंक चेंज हो रही है, बट रिफ्रेश कुछ भी नहीं हो रहा है, और कितना क्विक फास्ट हो रहा है। अभी यूजर को कैसा चाहिए, एकदम मक्खन की तरह चलना चाहिए, कोई भी एक वेबसाइट हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई 10-10 घंटा टाइम लग रहा है, ऐसा वैसा। ये वाला सिनारियो अभी इस माइंडसेट में लोग नहीं है। अभी इंडिया में है, अगर आप इंडियन प्रोजेक्ट जो है उसमें वैल्यू नहीं मिलती है, जो पैसा है उतना नहीं मिलता है। अब हम कमर्शियल मतलब आउट ऑफ द इंडिया, जैसे कि बड़े बड़े इंडिया में है बहुत सारे, बट इंडिया में कुछ छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट रहते हैं, छोटा कोई शॉप है उसके जो प्रोजेक्ट रहते हैं, वो रिफ्रेश के लिए इतना नहीं, वो खाली वेबसाइट है उस पे खुश हो जाते हैं लोग। बट हम अगर बड़ी इंडस्ट्रीज की, जो कि टाटा है या फिर रिलायंस है, इन सब की वेबसाइट देखिए, या फिर जियो मार्ट है या फिर टाटा न्यू है, तो ये सिंगल पार्क की तरह ही वेबसाइट जो है चलती है। विदाउट रिफ्रेश जो है वेबसाइट चलती है, आप देख देख सकते हो यहाँ पर, ये जो वेबसाइट है रिफ्रेश नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है वेबसाइट हमारी जो है चलेगी किस तरह से, विदाउट रिफ्रेश की वेबसाइट जो है चलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आता हूँ यहाँ पे स्नैपिंग टूल, ये हाँ ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे आया। तो अभी क्या होता क्या है, ये मतलब ये सिनारियो में क्या होता है, इस सिनारियो में इस वे में क्या होता है, देखो आप, ये जो है पूरा HTML जो है क्या होता है, रेंडर हो जाता है फर्स्ट टाइम पे। ये जो पूरा HTML इसके लिए लगने वाला है, CSS लगने वाला है, रेंडर हो जाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या हो जाता है, इतना ही कंटेंट जो है, ठीक है, इतना ही कंटेंट जो है चेंज होता है। मान लो कि हेडर सेम रहता है, फुटर सेम रहता है, मेनू बार भी सेम रहता है, इतना ही HTML का जो कंटेंट है वो लोड कर देता है, और इतने ही कंटेंट को जो है वो चेंज कर देता है हर बार। आप अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार, देखो ये ऊपर का कंटेंट सेम है, खाली नीचे का जो कंटेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जो है रिएक्ट क्या करता है, बिहेव करता है। रिएक्ट जो है इस तरह से बिहेव करता है कि भाई आपको इतना जितना लगने वाला कंटेंट है उतना ही लेके आएगा, उतना ही जो है आपको शो करेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, पूरा पेज को रिलोड करने की जरूरत नहीं, पूरे पेज को जो है रेंडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है फ्रंट एंड एप्लीकेशन, इसके लिए हम लोग जो है रिएक्ट जेएस यूज करेंगे। ठीक है, रिएक्ट का बेसिक सिनेरियो समझ में आया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा और चीज देखेंगे नोड जेएस के बारे में। मेरा पॉइंट था कि रिएक्ट जेएस का कुछ मैं आपको डेमो करके दिखा दूं, बट आई होप कि उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्ट जेएस में बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो जाती है एट ए टाइम। तो ये फाइल्स देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई एम नॉट एबल टू डू। बट ये जो फाइल्स, कोई भी फाइल्स रहती है रिएक्ट जेएस की, वो स्टेप बाय स्टेप हमें सीखनी होती है। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे देखेंगे, वो हम पूरा जो कोर्स है हमारा क्रैश कोर्स, ये जो है क्रैश कोर्स की तरह है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग आपको दे रहे हैं। तो उस कोर्स में हम आपको जो है, जैसे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगते हैं, कहाँ से डाउनलोड करने पड़ते हैं, कौन सा यूआरएल है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको इन डिटेल में दे दूंगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करते होते हैं, कैसे इंस्टॉल करने होते हैं, क्या वर्जन लगते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इन डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा नोड जेएस के बारे में बात करेंगे। रिएक्ट जेएस तो हमने कर लिया कि रिएक्ट जेएस होता क्या है, रिएक्ट जेएस किस सिनारियो में वर्क होता है, रिएक्ट जेएस का क्या यूज है। ठीक है, नोड जेएस अभी क्या है, जावास्क्रिप्ट है, बट ये जावास्क्रिप्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नहीं है। नोड जेएस जो है, नोड जेएस जो है वो सर्वर पे रन होने वाला जावास्क्रिप्ट है। सर्वर पे जितना लगता है, जितनी चीजें होती है, इसके लिए रेंडर करने के लिए जो है जावास्क्रिप्ट यूज किया जाता है। अभी जावास्क्रिप्ट क्यों आया, मतलब फॉर एग्जांपल ऑलरेडी PHP था, .NET था, जावा था, या फिर और टेक्नोलॉजी पाइथन था बैकएंड की। ओके, ऑलरेडी मार्केट में जो है ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी, पर जावा क्या करता है, जेएस क्या कर, नोड जेएस जो है, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट, आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट जो है सर्वर पे एकदम मक्खन की चला चलता है। मतलब क्या, कि एकदम क्विकली एग्जीक्यूट होता है। सेम रीजन है कि जावास्क्रिप्ट जो है बैकएंड में है। ठीक है, बैकएंड में जावास्क्रिप्ट जो है
ये आपकी फाइल्स को रीड करना, राइट करना, इसका जो काम है वो बैक एंड जावास्क्रिप्ट में होता है। फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में, सॉरी, फ्रंट एंड जो जावास्क्रिप्ट है इसमें आप फाइल को रीड राइट नहीं कर सकते, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, आपने कभी देखा है क्या डायरेक्टली अपने ब्राउजर जो है आपकी कोई भी फाइल को एक्सेस करता है, ब्राउज ऑप्शन प्रोवाइड करता है, उसके बाद जो है आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ब्राउज ऑप्शन से आप एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली फाइल फोल्डर आपके कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है ब्राउजर। तो ये जो सिनारियो है नोड जेएस में ये नहीं है। नोड जेएस में आप सर्वर में फाइल राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इसके लिए बैकएंड में नोड जेएस जो है आ चुका है। ठीक है, और एक्सप्रेस जेएस मतलब बैकएंड की डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए कुछ अपने को पैकेज चाहिए, नोड जेएस से भी हो जाता है। बट ये एक्सप्रेस जेएस जो है हमें एक बेटर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उससे हम क्या करते हैं, इजीली जो है कोड लिख पाते, इजीली जो है कनेक्ट कर पाते, ये सारी चीजें जो है हो जाती है। अभी डेटाबेस का क्या यूज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस का क्या यूज है। ठीक है, डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, मैं न्यू एक ये बना देता हूँ, मैं शायद ट्राई। ठीक है, ये सबको समझ में आया सारी चीजें। ठीक है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ, इन फ्यूचर आपको लगेगा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको जैसे ही अपना क्लास खत्म हो जाता है मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, मैं एक न्यू जो है आपको शेयर करता हूँ, डिलीट, क्लियर ऑल ड्राइंग। ठीक है, तो डेटाबेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस का क्या सिनारियोस है, डेटाबेस क्या किस तरह से बिहेव करता है। तो मैं जो है इस टूल टिप में नहीं जाता हूँ, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। मैं आपको एंटायर स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ और चीजें दिखाता हूँ। I'll try to open Word। ठीक है, देखो मेरा वर्ड ओपन हो गया। डेटाबेस क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट, डेटाबेस क्या रहता है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स। डेटाबेस क्या करता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स जो होता है वो डेटाबेस में होता है, मतलब मल्टीपल टेबल्स का मिला के हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डेटाबेस में हम क्या करेंगे, डेटाबेस क्या क्या सिनारियो रहता है, जो डेटा अपना आपका स्टोर होता है ये डेटाबेस में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यूजर आईडी, मतलब जिस तरह से आईडी क्या रहता है, यूजर आईडी क्या सिनारियो है, जिस तरह से हम हमारे जो स्कूल में क्या रहता था, रोल नंबर रहता था, हर एक के लिए यूनिक चीज रहता था, तो उस तरह से यूजर आईडी होता है। तो ये कैसे क्रिएट होता है मैं आपको इन डिटेल में कोर्स में बताऊंगा। ठीक है, आपका नेम क्या है, ठीक है, उसके बाद जो है आपका ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, उसके बाद में आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है, और आप जो हो इसका आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ जो है क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में जानकारी जो है हो जाती है। मान लो कि मैंने एक नंबर यूजर रहेगा, मान लो चेतन रहेगा, ईमेल आईडी जो भी रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। mail.com, पासवर्ड मान लो 12345, डेट ऑफ बर्थ मैंने से डाल दिया, इस तरह से डाल दिया। टू सेकंड नंबर मान लो कि मैं डाल देता हूँ, 123, उसके बाद उसका पासवर्ड ऐसा कुछ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ उसकी मान लो कि इस तरह से हम लोग डेटा जो है एंटर करेंगे। ये एक्चुअली ये क्या रहा, एक टेबल रहा, ये फॉर एग्जांपल यूजर का टेबल आ जाएगा। ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, यूजर का टेबल जो है यहाँ पे रहेगा, यूजर डिटेल्स का टेबल, डिटेल का जो है टेबल रहेगा।
तो ये टेबल जो है ये अनलिमिटेड मतलब मल्टीपल टेबल का मिला के एक टेबल हुआ, इस तरह से और टेबल हो सकती है, इस टेबल का मिला के जो है ये क्या हो जाता है और एज अ प्रॉपर जो है डेटाबेस हो जाता है, मतलब मल्टीपल टेबल को मिला के। ठीक है, ये हुआ बेसिक एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। अभी मोंगोडीबी में क्या है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है, नो क्वेरी डेटाबेस है, नो एसक्यूएल डेटाबेस है। तो मोंगोडीबी में जो डेटा स्टोर होता है आपको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट मतलब ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में जो है आपको डेटा जो है स्टोर करना पड़ता है। ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में कैसे आप डेटा स्टोर करोगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो रहेगा ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट में एक अरे आ जाएगा। ठीक है, ये अरे रहेगा, अरे के बीच में फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं आपको फिर थोड़ा सा एक डिटेल लिखाता हूँ। अरे क्या होता है ये सब हम लोग देखेंगे, अरे क्या क्या सिनेरियो होता है। अरे इज ए कलेक्शन ऑफ अरे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में। ठीक है, पर फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा करके समझ लेंगे क्या है। ठीक है, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ अरे। तो यूजर, ये यूजर हाइपन आईडी, यूजर आईडी में जो है पहले का यूजर आईडी आ जाएगा। ठीक है, दूसरे इसमें नेम आ जाएगा, फॉर एग्जांपल नेम मैंने डाल दिया चेतन। ये डबल कोड कब लिखना है, डबल कोड कब नहीं लिखना है, ये सारा चीज आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। ईमेल आईडी मान लो कि चेतन @ इस तरह से कुछ रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट रहेगा। ए एज अ विदाउट डेटाबेस का मतलब विदाउट एसक्यूएल जो है आप इस ऑब्जेक्ट को रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है एक टेबल में कॉलम में जो है आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह पे आपको जो है अलग अलग कॉलम आ जाएगा। ये आपको अभी सही से समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट जो है आगे आगे बढ़ता जाएगा, अपना जो कोर्स है आगे आगे बढ़ता जाएगा, ये चीजें आपको अभी क्लियर नहीं होगी, इसलिए मैं ज्यादा आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि ये अरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आज अभी हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या है, इस तरह से क्या करते हैं, मतलब मोंगोडीबी जो है की यूज करते हैं, नो एसक्यूएल नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है, बट इसका जो यूजेस है, इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज जो है क्या है। फॉर एग्जांपल ये नो मोंगोडीबी है, वो जैसे कि आपको क्विकली जो है कुछ फेच करना है डेटा विदाउट, मतलब कि एसक्यूएल जो सर्वर रहता है कि एसक्यूएल सर्वर में क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, क्वेरी को सुना होगा, एग्जीक्यूट होता है, क्वेरी एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, सारे टेबल्स को ज्वाइन करने पड़ते हैं। बट ये विदाउट ज्वाइन किए हुए ऑलरेडी सब कुछ डेटा रहता है, आपको खाली रिट्राइव उसको गेट करना है और आपको खाली दिखाना है। तो ये टाइम जो सेविंग जो है हो जाता है। मतलब अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जो है अभी नया जो वर्ल्ड है, नई एंटायर जो सिचुएशन है, नई जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, अभी लोगों को क्विक चाहिए, सारी चीजें जो है क्विक चाहिए। तो क्विक कैसे चाहिए, क्विक कैसे काम करेंगे, क्विक जो है क्विक चाहिए तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमें जो है हमें सब कुछ जो है फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। मतलब फ्रंट एंड भी फास्ट चाहिए, मतलब विदाउट रिफ्रेशिंग हमारी जो वेबसाइट है ओपन हो रही है। ठीक है, ये किसके थ्रू, रिएक्ट के थ्रू, नोड जेएस मतलब बैकएंड सर्वर भी अपना जो है क्विक हो रहा है, और जो बैकएंड डेटाबेस है भी वो भी हमें क्विक रिस्पॉन्स दे रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर जो है एकदम ऐसा मक्खन की तरह चलेगा कि हमें जितना हो सके कितना भी डेटा आने दो, कितने भी लोग आने दो, बट हम जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है हैंग नहीं होगा, हमारा वेबसाइट जो है स्टॉप नहीं होगा। इसके थ्रू हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये कोर्स हमें जो है ये एडवांटेजेस प्रोवाइड करके देगा कि हम जो वेबसाइट जो है एक हेवी डेटा के साथ कोई भी वेबसाइट आ जाएगा तो हम उसको हेवी डेटा का हैंडल कर सकते हैं और क्विक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस वेबसाइट मतलब ये जो कोर्स का प्लानिंग जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक टुडे आई एम डन फ्रॉम माय एंड, मतलब मेरे तरफ से सारा चीज मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या कैसे रहेगा। ठीक है, मैं हर एक का स्क्रीनशॉट वगैरह आपको भेजूंगा जो मैंने अभी किया हुआ है व्हाट्सएप के ग्रुप पे। ठीक है, और आपको अभी इस टॉपिक के बाद कोई क्वेश्चन है, क्योंकि